तो इंडिया की मैं बात कर रहा था कि 5th इकोनॉमी हो गई है दुनिया में, कोई 203 में से 5 भी बड़ी इकोनॉमी हो गई है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा कमाल इंडिया ने किया ना, उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी में आईटी पे कंट्रोल कर लिया। उनके डॉक्टर जो हैं वो सारे प्रोफेसर हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी हम निकाल लें, वहां पे इंडियन टीचर जरूर होगा, वो किताबें भी लिखते हैं। तो हमने होमवर्क तो करना नहीं होता, हमने तो कभी दुश्मन से ये सोचना नहीं कि दूसरे की प्लानिंग क्या है, वो कहां किस तरह अमेरिका में इंडिया का इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। भाई काम करो, पहले सोचो दुनिया किस तरह चलती है, दुनिया का चेंज दिमाग किस तरह किया जाता है, दुनिया का मीडिया किस तरह चलता है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे किस तरह की ड्रामेबाजी होती है, अमेरिकन इकोनॉमी पे किन का असर है। अमेरिकन सीधे सीधे लोग हैं, उन्होंने देखा कि हमारा माली इंटरेस्ट अब अमेरिका पाकिस्तान के बजाय इंडिया से बढ़ गया, तो उन्होंने उनसे लव अफेयर शुरू कर दिया। मैं अभी सोच रहा था इंडिया की जरा थोड़ी सी डिप्लोमेसी देखें। ईरान और सऊदी अरब का सुनने में आता है कि जी 2 अलग अलग दुनिया, बड़ी उनमें आपस में बांधे नहीं। इंडिया के ईरान से भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं। आगे आ जाए फलस्तीन और इसराइल, मैं दुनिया की बता रहा हूं जो बड़ी बड़ी दुश्मनी है। इंडिया के इसराइल से भी अच्छे खासे ताल्लुकात है और फलस्तीन से भी अच्छे खासे ताल्लुकात है। इंडिया की अभी आपके हमारे दोनों साथियों ने बताया जी कि अमेरिका का बड़ा ख्वाब है जी, उसको चाइना का बड़ा दर्द सारा है। $100 बिलियन का ट्रेड है इंडिया और चाइना के साथ, और दूसरी तरफ लव अफेयर किससे चल रहा है, इंडिया और अमेरिका का। और हमें क्यों नहीं है इंटेलिजेंस, हम एक वक्त में अपने क्यों नहीं, हम अगर चाइना से कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक है, $46 बिलियन आ रहा है, आए मुबारक, बड़ी अच्छी बात है। हम इंडिया से जो अमेरिका से ले सकते हैं वो भी लें, हम रशिया से जो अच्छे रिलेशन बना सकते हैं उससे भी लें। भाई अपने मफादात का तहफ्फुज़ तो हमें खुद करना हमें खुद। अगर पाकिस्तान अमेरिका के फायदे में होगा तो वो पाकिस्तान की बात मानेगा, इंडिया फायदे में होगा तो इंडिया की बात मानेगा। इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। पाकिस्तान ने ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जो जाके सीईओ लगे हो बहुत सारी कंपनीज के अंदर, ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो, या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहां पे छोड़ के जाएं या यहां पे इन्वेस्ट करें। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है। इंडिया जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करती। चलो जानते हैं कि विश्व में भारत का योगदान और भूमिका। भारत की आधी से ज़्यादा आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। भारत की आबादी में युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका ये तात्पर्य है कि विश्व में सबसे ज़्यादा युवा आबादी भारत में पाई जाती है। भारत की युवा जनसंख्या टेक्नोलॉजी और नए आविष्कारों के मामले में सबसे आगे है। सौर ऊर्जा। भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल के कमुथी नाम की जगह पर यह पैनल बनाया गया। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता। भारत में सबसे ज़्यादा सोने के उपभोक्ता मौजूद हैं, क्योंकि भारत में पैसों की सबसे ज़्यादा निवेश सोने के रूप में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व में मौजूद कुल सोने का लगभग 11% सिर्फ भारत की महिलाओं के पास है। यह संख्या कई देशों के कुल भंडार से भी ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी। भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट है और भारत इंटरनेट यूज़र्स में दूसरे पायदान पर है। इंटरनेट यूज़र्स और स्मार्टफोन की दौड़ में पहला स्थान चीन का है। सोशल मीडिया फेसबुक पर भी यूज़र्स के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अन्य भागों में भारतीय सबसे आगे है। दुनिया की सबसे सस्ती कार। दुनिया की सबसे सस्ती कार भारत में बनी थी, जिसका नाम नैनो था और टाटा कंपनी ने यह कार भारत में बनाई। इस कार की कीमत 1 लाख रुपए थी। इसके अलावा टाटा कंपनी को विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाता है। टाटा ने जैगुआर जैसी कंपनियों को खरीद रखा है। सोलर पावर एयरपोर्ट। भारत के दक्षिणी सिर पर मौजूद राज्य केरल के अंदर पहला सोलर पावर एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट कोचीन शहर में है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत अपने पर्यावरण की ओर बेहद संवेदनशील है।